Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पंचकुला सेक्टर 27 में देहरादून से आए कि परिवार के 7 लोगों ने जहर निगलकर कर लिया और ये घटना सेक्टर 27 के इसी जगह की है जहां पर सबसे पहले गाड़ी को देखा गया और यहां पर ही बताया जा रहा है कि पुलिस पहुंची थी और इसी ठीक बोलेरो पिकअप के पीछे यहां पर गाड़ी को पार्क कर रखा था और 7 जने अंदर देखे गए जो ऐसी हालत में थे कि बदबू आ रही थी। गाड़ी को पुलिस ने खोला और पुलिस सबसे पहले यहां पर पहुंची थी। जिन्होंने सबसे पहले यहां पर गाड़ी देखी और पीसीआर को फोन किया, पुलिस को फोन किया और पुलिस पहुंची, उनसे बातचीत करेंगे। आपका हर्ष नाम है? हाँ जी, हर्ष राणा। आपका क्या घर पास में? ये हमारा साथ में घर है। ये वाला सामने वाला घर? हाँ जी हाँ जी। तो कहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, क्या आपने देखा? पिकअप के पीछे खड़ी थी। हमारी जैसे गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, तो हमें ये रहता है कोई गाड़ी अनजान गाड़ी कोई खड़ी ना हो हमारे के आसपास, भी कहीं चोरी के इरादे से ना कोई खड़ा हो कोई। तो हम वॉक कर रहे थे, नीचे भाई आया था गाड़ी देखने के लिए, तो अनजान गाड़ी कोई खड़ी हमें दिखी, तो फिर हमने उनको बोला अभी यहाँ गाड़ी खोली, यहाँ गाड़ी खड़ी थी। तो जैसे भाई ने कहता है गाड़ी की ताकि खोली हुई के यहाँ रहता है खाली में, कहता है कोई लड़का लड़की ना बैठे हो, इस चक्कर में गाड़ी खोली तो अंदर पूरी फैमिली यहाँ गाड़ी थी, पूरी फैमिली डेड सी, वो डाउन मतलब पूरे हो गए थे। शायद कितने बजे आपने देखा? 10:30 बजे देखा। 10:30 तो पूरी फैमिली ऐसे डाउन थी और जो गाड़ी ड्राइव सीट पे बैठा था वो जिंदा था। तो हमें लगा उसने शायद मार दिया इनको सबको, तो हमने उसको बोला भी तू नीचे उतर गाड़ी से। हमने उसको नीचे उतारा, चाबी उसकी हमने ले ली गाड़ी की, कहीं भाग भूग ना जाए। तो फिर हमने उसको हमारे घर के पास बुलाया भी इधर आ, और हमने 100 नंबर पे फोन करा। तो जैसे पुलिस वाले आए तो उसने रखा था, वो कह रहा था बस हमने सुसाइड कर लिया। उसने बताया जब आपने उसको नीचे उतारा फिर वो क्या बोला? बताया उसने अपना नाम बताया, क्या बताया? वो कह रहा भी हम बढ़िए हैं, भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चोर चूर नहीं हूँ। भी कहता है हमारे सिर पे कर्जा चढ़ रखा है बहुत ज्यादा, हम यहाँ बाबे के पास आए थे, हमें होटल मिला नहीं तो हम यहाँ पे रुक गए थे। अच्छा, होटल नहीं मिला तो यहाँ रुक गए? यहाँ रुक गए। अब वो रुके, वो तो कितनी देर रुके रहे बताया उसने? नहीं, ऐसे नहीं कुछ भी बताया। अच्छा, तो उसने क्या बोला? हम यहाँ सार तो वो हार्डली मतलब 5-10 मिनट ही रुका, उसके बाद वो डाउन हो गया, डेड हो गया नीचे वो। तो वो जैसे पीसीआर हमने तो उसमें गाड़ी में डाल के पीसीआर की, तो वो उसी टाइम 6 में ले गया। कर्जा उसने कारण बताया? कर्जा बताया अपना कारण। हाँ जी, कुछ मिला? हाँ जी, वो पुलिस वालों को मिला होगा जी, हमें तो पता नहीं। गाड़ी की हालत अंदर कैसी थी? जैसे सभी वोमिटिंग हो रखी थी, सबने वोमिटिंग कर रखी थी पूरी। हाँ जी। कितने बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे? जो गाड़ी ड्राइविंग सीट पे थे उनके माता पिता थे वो शायद, और एक उनकी वाइफ थी और आगे उनके 3 बच्चे थे। 2 बेटियां 1 बेटा? हाँ जी हाँ जी। और क्या बताया उस शख्स ने? ये नहीं बोला कि आपने बोला नहीं कि कोशिश करते हैं आपको बचाने की? हमने बोला भी मरना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना, तूने जहर खाया, हमें तो लगा नहीं खाया होगा, वैसे बोल रहा है। हमने उसको बोला मरना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, अभी जो भी हो जाएगा ठीक हो जाएगा, जो भी है भी। हमें का फिर हमें लगा चलो हम अपनी गाड़ी में ले जाते, इतने पीसीआर ही पहुंच गई थी, तो बस वो उसी टाइम ही डेड हो लिया था नीचे को। ये नहीं बताया उसने कि अंदर कैसे पहुंचा यहाँ पे, वो रेजिडेंशियल एरिया? ऐसे सर खुला है एरिया, कोई भी आ सकता है यहाँ, ये नहीं है भी वो। पर जैसे देहरादून का था ना, देहरादून का वो यहाँ वो कह रहा था बाबे के पास 5 सेक्टर बाबा आ रखा था ना जी। तो कह रहा वहाँ बाबे के प्रोग्राम में आ रखा हूँ मैं। तो वो पहले जो बोल रहा था कि हम तो यहाँ आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब वो ये बात बोल रहा था मैं तो बाबे के प्रोग्राम में आ रखा था और हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, होटल हमें मिला नहीं। पर वो सोने की हालत में थे ही नहीं उसकी फैमिली वाले बाकी सारे। वो तो पहले उसने बोला सो रहा है। हाँ। उसके बाद फिर बताया कि उसने बताया कि भी हमारे सिर पे बहुत कर्जा है, हमारे किसी रिलेटिव ने हमें सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, और कह रहा मैं वैसे गरीब नहीं हूँ, मैं अच्छे कामगार। बताया क्या काम करते? नहीं, ऐसे नहीं बताया। कह रहा मेरे को फाइनेंशियली बहुत लॉस हो चुका है और मेरे सिर पे बहुत कर्जा चढ़ रखा है, किसी रिश्तेदार ने मुझे सपोर्ट नहीं करी। यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। और गाड़ी को फिर कब लेके जाएगा यहाँ से? गाड़ी लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वाले ले गए थे उनको। आपने भी आप बता रहे थे कि सबसे पहले गाड़ी को देखा था, उनसे बातचीत, जैसे हर्ष भाई बता रहे थे कि वो बात भी की, वो तब जिंदा था। वो मैंने चाबी मांगी उनसे गाड़ी की, मैंने कहा चाबी दे दो आप मुझे। मैंने कहा ये सारे मर गए हैं। मैंने कहा, कहता नहीं ये मरे नहीं है। कहते ये मैंने उनको हिलाया है, बहुत तेज से हिलाया, वो हिल नहीं रहा कोई भी उनके अंदर से। मैंने क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी, तो मेरे को ये लगा मैं बच जाएंगे। हमने तभी 100 नंबर पे फोन किया, उसी टाइम पुलिस वाले आ गए थे। कितनी उम्र के लोग थे? उम्र तो मैं 45 उम्र थी। बाकी बच्चे? बाकी किसी की शक्ल नहीं दिख रही थी, किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही थी। सब एक के ऊपर एक? हाँ, एक के ऊपर एक था। बस एक लड़का जो बैठा था वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, बाकी क्या कहते बुजुर्ग थे आगे, होगा 10-12 साल का होगा वो। हाँ जी।
तो क्या बोला जब जैसे हर्ष बता रहे थे कि बाहर उतारा आपने? कह रहे हमें बैंक का कर्जा है हमारे ऊपर, अब इसलिए हमने सुसाइड कर लिया, हमारी किसी ने मदद नहीं करी कहते हैं। हमने हमारे रिलेटिव बहुत अमीर है कहते हैं, हमारी हमने तो अब उसने जहर खा चुका था, खा लिया था। वो हमारे घर के आगे बैठा आके कह रहा मैंने खा लिया, मैं मरने वाला हूँ, कह रहे 5 मिनट के अंदर। वो मर ही गया था, 5 मिनट लगे थे, मर ही गया था। तो उसने बताया कोई और परिवार में हो जो देहरादून हो या कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। वो कह रहा मैं चोर नहीं, कुछ नहीं बताया। कह रहा मैं चोर नहीं हो गया था, हमें लगा भी चोर आई है, यहाँ गाड़ी खड़ी, यही गाड़ी खड़ी थी। कह रहा मैं चोर नहीं हो गया था, अभी मैं अपना बानिया हो गया था, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं चोर नहीं हूँ, ये हमारा बैंक का कर्जा है, इस करके हम सारे मर रहे हैं। और ये आपके देखने से उसके मरने तक कितना टाइम लगा? ये कितने टाइम उसको आपने देखा ऐसे कि वो 5-10 मिनट, 5-10 मिनट बस, ऊपर नहीं। इतनी देरी बात हुई कि जब उसने बोला कि मैं जहर खा चुका? बस 10 मिनट। आपका क्या नाम है? पुनीत राणा। लोकलाइट क्या कह रहे हैं उसके बाद जैसे आपने देखा या लोकल तो कोई नहीं आया था ना, हम ही पहले खड़े थे ना जी। डर तो एक तरीके हाँ, डर तो था लोगों को कि क्या हो गया ये, देख तो रहे थे सारे खड़े। तो वो तो हमें तो ये था कि चलो बच जाए कोई इनके अंदर से, बस। तो फटाफट मैंने तो पुलिस वालों को भी कहा कि गाड़ी मैं चला के ले जाता हूँ हॉस्पिटल, आप इनको बचा लो, किसी को बचता हो तो। पुलिस उसी टाइम 2 मिनट में आ गई थी और एम्बुलेंस आई थी 45 मिनट के अंदर 45 मिनट में एम्बुलेंस आई है। तब तक तो वैसे मर भी ना गए हैं वो शायद। वो तो उनको एम्बुलेंस लगेगी पहले या पुलिस वाले ले गए हैं, पुलिस वाले ले गए हैं उनको, उन्हीं की गाड़ी ले गई है। उन्होंने बताया कि खाया क्या है, क्या जहर खाया है? नहीं, बस जहर उन्होंने एक नाम लिया था, नाम मेरी याद नहीं है क्या नाम था, सल्फाज वगैरह ऐसी कुछ कहा था उन्होंने कि वो खाया हमने। तो बाकी वो मर गए थे उसी टाइम, वो भी गिर गए थे। वो हमने उठा के गाड़ी में बिठाया उनको, वो हॉस्पिटल जाके मरे हो शायद। उनमें से सिर्फ कोई आपको लगा नहीं कि जिंदा है? नहीं, कोई जिंदा नहीं था, मैंने देखे सब ऐसी हालत में पड़े थे भी, मतलब। और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी गाड़ी के अंदर से, मर चुके हैं। ये बहुत गंदी स्मेल आ रही थी गाड़ी के अंदर, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा था वहाँ पर। कुछ बोतल से पी भी रहे थे आप कह रहे थे? बोतल यहाँ पी रहे थे, पानी पी रहे थे। वो पानी पी के फिर वो आगे हमारे पास आके वहाँ बैठे थे, वो पी रहे थे, पानी पी रहे थे। अब वो पानी था शायद, क्या था वो नहीं पता, बट वो पी रहे थे वो कुछ। पुनीत जैसे बता रहे थे, आपने सबसे पहले पीसीआर को फोन किया? हाँ, कह रहा मेरे भाई ने था, बट मैं उनके पास खड़ा था, मैं नहीं आगे देखा था। आप दोनों ही थे? हाँ जी, हाँ जी। पुनीत और हर्ष हैं जो दोनों भाई हैं, उन्होंने सबसे पहले इनको यहाँ पर देखा जब गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके बाद पीसीआर को, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस आई और उनको यहाँ से लेकर गई। शख्स जो गाड़ी चला रहा था, प्रवीण मित्तल, जिसका नाम बताया भी जा रहा है कि वो जिंदा था, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो जाती है जब जहर निकला हुआ था।